हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हमारे संस्कृति स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास 9 के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 2 बहुपद चला था, पॉलिनोमियल। इसके अंदर अपन आज से पहले इस क्लास 9 का अपन चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर चुके थे। 2.2 को स्टार्ट कर दी थी और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर आपके सामने है थर्ड। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड? बुक के अंदर सभी देखें। बुक इसके अंदर देखना भाई कि आपको दे रखे हैं कि दिए गए बहुपद के अंदर आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक दे रखे हैं, उस शून्यांकों को सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। जो भी इसके संगत बहुपद दे रखा है उसके बहुपद के शून्यांक है या नहीं, ये आपको पता करना है। वो बहुपद के शून्यांक दे रखा है। शून्यांक का मतलब ये मत सोचना आप कि बहुपद का शून्यांक का मतलब ये होता है कि जो बहुपद के अंदर वेरिएबल है एक्स है, उसका जो भी मान होता है ना, जैसे मान आगे 4, 5 बहुपद के अंदर x के मान, ये जो भी मान है वो उस बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। कब? अगर वो जो भी x के मान दे रखे हैं, जो पर्सन में कह रहे हैं, वो अगर उस बहुपद के अंदर रखते हैं, यानी मान लो x बराबर आपको दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है पहले तो p ऑफ x बराबर मान लो x प्लस 1 दे रखा है। अब आपको कहे कि x बराबर है माइनस का जो 1 है, तो आपको ये बताना है कि माइनस का 1 बहुपद p ऑफ x का शून्यांक है या नहीं है, ये आपने को चेक करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो x का मान क्वेश्चन में दे रखा है उसको है ना बहुपद के अंदर पुट कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे बहुपद के अंदर रखेंगे, यानी x बराबर माइनस का 1 रखने पर माइनस का 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ x दिखे वहाँ आपको माइनस का 1 रखने पर यदि माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों को एडिशन नहीं हो रहा, दोनों उल्टे साइन के, इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि एक प्लस का और एक माइनस का घट कर क्या हो गया 0। तो p ऑफ -1 पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। जब यानी x का मान रखने पर बहुपद का हल यानी मान अगर 0 बन जाता है, उस समय जो x बराबर आपके पास जो -1 था, यानी x की वैल्यू को जो भी है और आपने बहुपद के अंदर रख दी, रखने के बाद यदि उसका मान 0 बन जाता है तो वो बहुपद, वो x का मान उस बहुपद का शून्यांक होगा। बहुपद का क्या होगा? शून्यांक। ठीक है भाई, बहुपद का शून्यांक होगा। शून्यांक का मतलब शून्य नहीं होता, ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जो x के मान होते हैं उस बहुपद के लिए वो x के मान शून्यांक कहलाते हैं। कब? यदि उनका मान रखने पर, उस x का मान रखने पर बहुपद का पूरा मान क्या बन जाए? 0। इसी को एग्जाम्पल को समझते हुए इसी कड़ी में आगे अपन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, सभी विद्यार्थी देखें, इसमें दे रखे हैं कि p ऑफ x, बुक के अंदर दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1 कॉमा x बराबर आपके पास दे रखा है -1/3। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अपने को ये पता करना है कि जो x बराबर -1/3 है, जो p ऑफ x का शून्यांक है या नहीं है। ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे x बराबर बहुपद के अंदर x बराबर -1/3 रखने पर, जैसे ये रखते हैं तो अगर p ऑफ जहाँ x दिखे वहाँ आप इसका मान रखना 1/3 और इसको हल करना है। यानी ये लिखा हुआ 3 तो लिखा हुआ है, इसके साथ में x लिखा है जो मल्टीप्लाई में है, तो अपन भी यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसीलिए ब्रैकेट लगाया ताकि माइनस की वैल्यू है, इसीलिए। प्लस का 1 है तो यहाँ x है ही नहीं, तो अपने को 1 ही लिखना है। इधर देखो भाई, ये माइनस का बाहर ले लिया, अब ब्रैकेट को हल कर दिया पहले, और माइनस बाहर आ गया, यहाँ 3 का 3 इंटू का इंटू और 1/3 का 1/3। देखना भाई, कोई कहेगा माइनस कहाँ गया, माइनस बाहर आ गया, प्लस का 1, इधर देखा 3 1 जा 3, इधर भी 3 1 जा 3, कुल मिला के -1 प्लस का 1,
तो आंसर कितना आ गया 0। यानी आपने बहुपद के अंदर यदि x की जगह 1/-1/3 रखा तो आपके पास जो वैल्यू बनी है, इसका सॉल्यूशन, इसका मान बना, वो बना आपके पास 0। अगर ये मान 0 आता है तो अपन लिख देंगे 1/3 है -1/3 बहुपद आपके पास p ऑफ x, चूँकि -1/3 बहुपद p ऑफ x का शून्यांक होगा। अदरवाइज अगर 0 नहीं आता इसका मान तो अपन लिख देंगे इसका शून्यांक, बहुपद का शून्यांक नहीं है। और अपने पास 0 आ गया इसकी वैल्यू, इसलिए इसका शून्यांक है। और आगे सेकंड क्वेश्चन नंबर देखो, इसके अंदर दे रखा है सेकंड के अंदर p ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई, x बराबर 4/5। सभी बुक में देख लेना भाई। यानी p ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करना आपको, x बराबर दे रखे आपके पास 4/5, ठीक है। इसको इसके अंदर पुट करना है और देखना है अगर ये वैल्यू पुट करने पर कौन सी, x बराबर 4/5 पुट करते ही अगर 0 बनता है तो ये कह देंगे x बराबर 4/5 है, जो 0 हो जाए किसके, पॉलिनोमियल p ऑफ x के। इंग्लिश में शून्यांक को जीरोज बोलते, ध्यान रखना। तो यहाँ x बराबर 4/5 वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। वही करना है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ उसकी वैल्यू पुट करें। p ऑफ 4/5 इक्वल 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। ओके, इसकी वैल्यू रखने के बाद इसको हल करना है। जो गुणा हो रहा है उसको गुणा कर दीजिए, गुणा करके फिर 5 का भाग दो, या फिर यहाँ से ही 5 का भाग दो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 1 इंटू 4 किया तो क्या आ गया, 4 1 जा 4, माइनस का माइनस और माइनस पाई। p ऑफ 4/5 यानी जहाँ पे x बराबर वैल्यू आपने रखी है 4/5, तो उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे जैसे x की वैल्यू रखने पर ये इसका मान क्या नहीं बन रहा, 0 नहीं बन रहा। तो अपन यहाँ पे ये लिख देंगे, चूंकि x 4/5 p ऑफ x का शून्यांक नहीं है। शून्यांक क्यों नहीं है उसका पता आपको चल गया होगा कि अगर इसका मान 0 आ जाता तो अपन बोल देते शून्यांक है, अगर नहीं आता है तो अपन कह देंगे शून्यांक नहीं है। लेकिन यहाँ पे शून्यांक है पहले वाले में, जबकि दूसरे वाले में नहीं है। उसका कारण क्या है, इधर देखो 0 बना इसका मान, जबकि इसका मान 0 नहीं बनकर 4 माइनस पाई रह गया। नेक्स्ट और करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखो भाई, तीसरे का तीसरा दे रखा आपके पास बहुपद p ऑफ x, बहुपद p ऑफ x आपके सामने दे रखा है x बराबर x² माइनस 1, x² माइनस का 1, कॉमा x बराबर एक बार कह रहा माइनस का 1, एक बार आपको बोला x बराबर प्लस का 1। ओके, इसका ही अपने को चेक करना है, इसमें ही वही करना है। एक बार क्या करते हैं, ये दोनों ही x बराबर माइनस का 1 और x बराबर प्लस का 1 दोनों को चेक करना है कि दोनों ही इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं। ये ध्यान रखना, जिस बहुपद की अधिकतम घात यानी बहुपद की जितनी घात होगी ना, उस बहुपद के उतने ही शून्यांक होते हैं। यहाँ पर बहुपद की घात दे रखी है 2, इसका मतलब 2 शून्यांक हो गए, दोनों दे रखे हैं या नहीं, ये चेक करते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है इसका, इसको हल करेंगे तब पता चलेगा। x बराबर 1 रखने पर तो p ऑफ 1 इजिकल टू, जहाँ x दिखे उसकी जगह अपने को 1 पुट करना है। x का स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, 1 की चाहे कितनी भी पावर क्यों नहीं हो उसका क्या होता है, 1 ही होता है। 1 माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर अगला एक बार तो x बराबर 1 रख दिया, एक बार रखते हैं x बराबर माइनस का 1, तो यहाँ पे वही करते हैं जो ऊपर गया, पॉलिनोमियल वही रहेगा आपके माइनस का 1 इजिकल टू, यहाँ पे -1 उसकी होल पावर 2 -1। देखो इस
यानी जब भी माइनस वाली संख्या की घात अगर सम संख्या के अंदर हो, इवन नंबर में होती है, तो उसका जब भी सम संख्या हो तो उसका जो माइनस बन जाता है प्लस में, ठीक है। और अब आपको पता है कि माइनस का 1 है, 1 की पावर चाहे कितनी भी क्यों नहीं हो हमेशा क्या रहेगा 1। माइनस आपको समझने के लिए यहाँ पे प्लस लगाया और ये माइनस का 1, 1 माइनस 1 सबट्रैक्शन किया तो कितना आ गया 0, यानी P ऑफ -1 पे और P ऑफ +1 पे दोनों पे क्या आ रही 0। तो हम लिख देंगे नेक्स्ट। अगर जब भी 0 बन जाती है, यहाँ 0 नहीं थी तो शून्यंक नहीं था, अब बस यहाँ क्या चेंज कर देंगे -1 कॉमा प्लस का 1 जो क्या है P ऑफ x के शून्यंक है। बहुपद P ऑफ x पूरा आपने को ये बहुपद लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा P ऑफ x से लिख के यहाँ लिख सकते हो कि बहुपद के शून्यंक है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे लंबा टाइम ज़्यादा लगता है, अपने को इतना नहीं करना है, जितना पूछा उतना ही लिखना है, शून्यंक है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थर्ड का 4 यहाँ पे दे रखा है P ऑफ x बराबर दे रखा है आपके पास x + 1 और इसी के मल्टीप्लाई में दे रखा है x - 2 और साथ ही साथ x की वैल्यू दे रखी है आपके पास, एक बार दे रखी है आपके पास -1 और एक बार दे रखी है आपके पास 2, दोनों इसके शून्यंक है या नहीं ये अपने को पता करना है। देखो भाई पहले सबसे पहले अपन x बराबर -1 वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ उसकी वैल्यू पुट करने पर यदि 0 बन जाता है तो अपन कह देंगे x बराबर -1 इसका 0 हो जाए। तो यहाँ पे P ऑफ -1 इजिकल टू -1 + 1 ब्रैकेट क्लोज -1 -2, ठीक है। अब ध्यान रखना ये प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों ही क्या हो गए -1 + 1 इजिकल टू 0। और नेक्स्ट -1 डॉट बताता है इन दोनों मल्टीप्लाई में, इधर -1 और -2 क्या हो गया माइनस का 3, दोनों सेम साइन के डिजिट है इसलिए दोनों एडिशन हो गए और सेम साइन लग गए। लेकिन अगर किसी भी नंबर को अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है वो हमेशा अपने पास क्या आएगा 0। तो कुल मिला के ये बन गया 0, P ऑफ -1 पे क्या आया 0। नेक्स्ट x बराबर एक वैल्यू और दे रखी है, वो भी दे चेक करते इसका शून्यंक है या नहीं है। x इजिकल टू 2 रखने पर, क्योंकि बुक में दे रखा है अपने को, अपने मन से तो रखना है नहीं, ये आप सोचोगे सर अपने मन से रखते हैं, नहीं रखा भाई, यहाँ पे दे रखा है कि किस किस अपने को चेक करना है। नेक्स्ट तो यहाँ पे x बराबर आपको जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2 + 1, ये दे रखा है पॉलिनोमियल वही रहेगा, ये ऊपर लिखा ना जो वही यहाँ पे सेम का सेम जो -1 x बराबर -1 में काम आया वही, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, ठीक है। x को हटाया है कुछ नहीं किया और x की जगह उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ आ गया 3, बट यहाँ पे देखो 2 - 2 का सबट्रैक्शन क्या आ गया 0। तो सीधा सा मतलब हो गया कि वही चीज़ जो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट में क्या आता है 0 आता है हमेशा। तो P ऑफ 2 पे वैल्यू क्या बन गई 0। तो अपन लिख सकते हैं दोनों पे हमने चेक कर लिया, दोनों पे 0 आ रहा है, तो अपन यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो अपने पास है कौन सा -1, 2 जो बहुपद P ऑफ x का क्या है शून्यंक है। ओके, ये आपको ऐसा काम करना है जब आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, ठीक है। इसी के अंदर और है, टोटल कितने हैं भाई मेरे हिसाब से 8 है, तो इसके अंदर 8 है तो 8 का 8 करा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर यहाँ पे P ऑफ x बराबर x², ये तो आसान से ही है, x², x बराबर 0। इसके अंदर आपने देखा है कि x बराबर 0 है जो इसका शून्यंक है या नहीं, ये चेक करते हैं। वही चीज़ सेम का सेम x बराबर 0 रखने पर, जैसे ही अपन x बराबर 0 रख देंगे और 0 की पावर चाहे कितनी भी क्यों नहीं हो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो ये हो गया
ये बन गया आपके पास 0, इसकी पावर कुछ भी लगा। तो कुल मिला के ये भी क्या हो गया, x जो आपने पास 0 है वो p ऑफ x का क्या है, p ऑफ x कौन है, बहुपद, उसका क्या है, शून्यांक है भाई, 0 है, शून्यांक है। अगर 0 नहीं आता तो अपन क्या लिख देते, शून्यांक नहीं है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थर्ड का ये p ऑफ x बराबर lx प्लस m, यानी p ऑफ x बराबर lx प्लस m, और यहाँ दे रखा है x बराबर आपको बोला है कि m बटा l, ठीक है भाई, m बटा l, माइनस का m बटा l है, ध्यान रखना ये माइनस। ओके, अब इसको हल करते हैं, वही x बराबर क्या करना है, अब कोई यहाँ पे जैसे m और l आ गए तो घबराना नहीं है, आपको तो वही चेंज करना जो यहाँ पिछले करता आ रहे वही सेम का सेम, जब आपको शून्यांक सत्यापित करना हो तब रखने पर वही चीज करना है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ आपको क्या पुट करना, माइनस m अपॉन l। तो यहाँ पे देगा माइनस m अपॉन l बराबर क्या हो जाएगा, l इंटू ब्रैकेट इसीलिए लगा रहा है क्योंकि माइनस का है ना, l m अपॉन l प्लस m, यहाँ पे देखो माइनस बाहर ले, पहले ब्रैकेट खोल के तो माइनस आ गया बाहर, और फिर l का मल्टीप्लाई कराते हैं m अपॉन l से, प्लस का m, देखो l से l कट गया यानी इसको डिवाइड कर दिया है तो 1 टाइम हो गया, फिर 1 का इसके m के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1 प्लस का 1, तो कुल मिला के प्लस का m और माइनस का m सबट्रैक्शन होकर क्या हो गया, 0, यानी p ऑफ माइनस m अपॉन l वैल्यू क्या बन गई, 0, p अपॉन माइनस वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही है, p ऑफ माइनस m अपॉन l। ओके, तो अपन यहाँ लिख देंगे जो x बराबर अपने पास माइनस m अपॉन l बना है, जो p ऑफ x का शून्यांक है, क्या है भाई, p ऑफ x का क्या है, शून्यांक है। क्यों, क्योंकि x जो इसका मान रखने पर x का मान रखने पर अपने पास 0 बन गया मान, इसीलिए अपने क्या बोल दिया कि ये जो m माइनस m अपॉन l है जो बहुपद का क्या है, शून्यांक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड लास्ट जो यहाँ पे दे रखा है, p ऑफ x, जल्दी देखे भाई, p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर आपके पास दे रखा है माइनस 1 अपॉन रूट 3, कॉमा यहाँ पे दे रखे हैं 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि वही x दोनों चेक करने हैं, दोनों पे वैल्यू अगर 0 बनती है तो दोनों इसके शून्यांक है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे अपने x बराबर माइनस एक बार माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखते हैं, तो वही रखने पर इस बहुपद के अंदर जहाँ जहाँ x दिखे एक बार पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखने पर यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 बराबर 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और उसकी होल पावर 2 माइनस का 1 इजिकल टू क्या बन जाएगा, देखो माइनस का प्लस बन गया और यहाँ हो गया 3, और रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, रूट हट जाता है और वो संख्या रह जाती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ रूट 3 का हो जाएगा 3 और माइनस का 1, 3 बन जाए 3, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 1 इजिकल टू क्या आ गया, 0, यानी p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3, p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो हमने रखने पर क्या आया, इसकी वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इजिकल टू 0 आ रहा है। तो इसमें 0 आ रहा है तो मतलब माइनस 1 अपॉन रूट 3 p ऑफ x का शून्यांक है। इसके बाद वाला अपन यहाँ कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है भाई, इसको मिटा रहे हैं, आपने लिख लिया होगा या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले ली होगी। तो देखो भाई छोटा सा रहा पार्ट, देखो एक बच्चा इसका लास्ट, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ एक बार इसी पॉलिनोमियल के अंदर x बराबर 1 अपॉन क्या दे रखा है, 2 अपॉन रूट 3 दे रखा है। ये रखने पर क्या हो जाएगा, जैसे ही अपन ये रखेंगे तो बहुपद तो वही है आपके पास, यहाँ पे 2 अपॉन रूट 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पे 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1,
यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू, देखो 2 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 4 हो जाएगा, लेकिन रूट जो 2 है, रूट 3 है ना, उसको हो जाएगा 3 और माइनस का 1, 3 बन जाए 3 और यहाँ बच गया 4 माइनस 1 इजिकल टू क्या आ गया 3। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जीरो नहीं बना है, इसका मतलब ये है कि P ऑफ 2/√3 के अंदर जीरो नहीं आ रहा है, तो अपन यहाँ लिख देंगे जो अपने पास जो माइनस का 1/√3 है, और एक तो माइनस का 1/√3 जो तो P ऑफ x का क्या है, शून्यांक है, का शून्यांक है परंतु बट -2/√3 है जो P ऑफ x का शून्यांक नहीं है, बहुपद P ऑफ x है उसका शून्यांक नहीं है। इसी का लास्ट P ऑफ x बराबर दे रखा है आपके पास 2x + 1, x बराबर 1/2। इस पे देखते हैं ये x बराबर 1/2 है जो बहुपद P ऑफ x का शून्यांक है या नहीं, तो वही x बराबर करना प्रोसेस वो का वो है भाई, आपको अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। रखने पर सेम का सेम, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 1/2 रखने पर x दिखेगा वहाँ 2 इंटू 1/2 + 1, देखो 2 बन जाए 2, कुल मिला के यहाँ बच गया 1 + 1, तो कितना आ गया 2, 1 + 1 दोनों का एडिशन किया क्या आ गया 2 आ गया। P ऑफ 1/2 इजिकल टू में क्या है 2, यानी ये जीरो नहीं है, तो लास्ट में अपन लिख दें चूँकि 1/2 P ऑफ x का क्या है, शून्यांक नहीं है, का शून्यांक नहीं है। P ऑफ x कौन है, बहुपद है, उसका क्या नहीं है, जीरोज नहीं है। ठीक है भाई, जीरोज नहीं है, सॉरी यहाँ पे लिखना क्या है, नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों से यही अपेक्षा करता हूँ जो मैंने यहाँ तक आपको समझाया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया गया होगा। इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में नीचे इस वीडियो के अंदर आप जरूर लिखें, और इसमें कुछ आपको लगे कि भाई नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल आप लिख सकते हो। और हमारे सन सिटी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।